पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सैयद सूफ़ी शाह दुलकरनैन साहब क़िबला अतालल्लाहु उम्रहु अलैना और हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ मद्दाह रसूल जो अपने दिलकश नगमगी और मुनफरिद लहजा की वजह से हिंद और बैरून हिंद लाखों दिलों में राज कर रहे हैं, यानी मद्दाह रसूल अलहाज हबीबुल्लाह फैदी साहब क़िबला स्टेज पर जलवागर हैं और बाहर से तमाम खुतबा शौरा तशरीफ़ ला चुके हैं। उन सारे हजरात की खिताबत और नाते पाक आप सबों को समाअत करनी है। मैं जुमला हादिरीन की दुआएं लेता हुआ कुछ देर आपके पास आया हूँ, थोड़ी देर संजीदगी के साथ समाअत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। गौसे आदम बमने बे सर्व सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे इमा मददे। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ। अज़ीज़ान मोहतरम, जश्न गौसुल वरा के नाम से ये प्रोग्राम मुनक़िद है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसी के तनादुर में कुछ देर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ उससे कबल आइए दिल की गहराइयों से शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल्लिल आलमीन साहिब लौलाक जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अली तहियत व सना की बारगाह में अकीदत का खिराज पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में ये महफिल सजाए हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के ऐसे महबूब वली हैं जो कल भी डूबतों को तैरा रहे थे और आज भी डूबतों को तैरा रहे। कल भी बिगड़ी बना रहे थे, आज भी बिगड़ी बना रहे। कल भी हाजतें पूरी कर रहे थे, आज भी हाजतें पूरी कर रहे हैं। वल्लाहिल अज़ीम, सदियां गुजर गई है, 1000 साल का ज़माना होने वाला है। जब वो अपनी हयात ज़ाहिरी में थे, बगदाद मोहल्ला में उनकी इल्मी मजलिस सजा करती थी, उनका अजीम दरबार लगता था। मंगते दामन पसारे उनकी बारगाह में हाजिर होते, झोलियां फैलाए हुए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते और अपना अरीज़ा पेश करते, अपना मुद्दा पेश करते। कहते
मेरा खाली कासा भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। अल्लाह अकबर। उस वक्त भी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर मंगते की झोलियां भर दी है। आज सदियां गुजर गई है, अक्ली में वलायत के उस ताजदार का तसर्रुफ आज भी वैसे ही जारी है। दुनिया के जिस खित्ते से, दुनिया के जिस गोशे से उन्हें पुकारा जाए, अल्लाह की अता से वो हमारी हाजत रवाई करते हुए नजर आते हैं और हमारी मदद करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह पाक ने उनको ये कुव्वत अता की है, ये शान अल्लाह पाक ने उन्हें अता की है। कल भी मदद फरमा रहे थे, आज भी हमारी मदद फरमा रहे हैं। फर्क इतना है कि कल कोई कलमा पढ़ने वाला जब इन औलियाए कराम की बारगाह में पहुंचता था, इन औलियाए कराम का वसीला लेता था, या अल्लाह की बारगाह में अंबियाए कराम का जब वसीला पेश किया जाता था, तो कोई उनका दामन खींचने वाला नहीं था। कोई उनसे ये नहीं कहता कि ये क्या कर रहे हो, ये शिर्क है, ये नाजायज है, तुम गैरुल्लाह के पास क्यों मदद के लिए आ रहे हो, तुम अल्लाह के अलावा दूसरे बंदों से क्यों मदद मांग रहे हो, ये तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते, ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उस वक्त ये बात नहीं थी। हर कोई, जितने भी पूरे आलम इस्लाम का कीदा था कि औलियाए कराम, अंबियाए कराम ये अल्लाह की अता से देते हैं, अल्लाह की अता से देते हैं। इनके वसीले से अल्लाह से मांगा जाए, हाजतें पूरी हो जाती है, जरूरतें पूरी हो जाती है, बिगड़ी बन जाती है। ये उस वक्त तमाम मुसलमानों का कीदा था। अरे अहदे रसालत से लेकर आज तक, यानी आज से 150 साल पहले आप चले जाएं, 150 साल पहले आप चले जाएं, तो पूरे आलम इस्लाम का अकीदा था कि अल्लाह वालों को अल्लाह ने अपनी बारगाह में बड़ी शान अता की है, इनकी बड़ी रिफत है। अगर ये खुश्क पत्थर पर लाठी मार दें तो पानी के चश्मे उबल पड़े, ये दरिया में लाठी मार दे तो दरिया रास्ता देता हुआ नजर आए। इनकी बड़ी शान है, बड़ी रिफत है। ये तमाम आलम इस्लाम का कीदा था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपको मालूम होगा, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं, आज से आप 150 साल पहले जाएं, एक हुकूमत गुजरी है सल्तनत उस्मानिया। हमारी नौजवान नस्ल को नहीं मालूम कि ये सल्तनत उस्मानिया कितनी बड़ी सल्तनत थी। 4 बर्रे आजमों पर यह सल्तनत उस्मानिया मुश्तमिल थी। आज अमेरिका और रूस मिलकर भी इतनी बड़ी सल्तनत नहीं है जितनी बड़ी सल्तनत उस्मानिया थी। अल्लाह अकबर। सल्तनत उस्मानिया में वो इतना बड़ा रकबा और पूरे आलम इस्लाम का वही अकीदा था जिस अकीदे को आज हम मसलक आला हजरत से ताबीर करते हैं कि ये औलियाए कराम अल्लाह की अता से देते हैं, इनका वसीला लेना दुरुस्त है। जब 1920 के बाद आले सऊद का मनहूस साया जब अरब की पाकीज़ा सरजमीन पर पड़ता है, वो तो अरब शरीफ नाम था ना, आज हम उसको कहते हैं सऊदी अरब। आले सऊद ये 1920 के बाद अरब की पाकीज़ा जमीन पर कब्जा करता है और फिर इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के अकायद को पूरे अरब की दुनिया में, खास करके हरमैन शरीफैन में इब्ने अब्दुल वहाब के अकायद को फैलाता है। अल्लाह अकबर। ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ये 1209 हिजरी में ये पैदा हुआ, 1209 हिजरी में पैदा हुआ और इसने वो फितने बर्पा किए कि उस वक्त हरमैन शरीफैन में जो उलमाए किराम थे सबों को शहीद कर दिया और सहाबाए किराम ताबईन सबों की कब्रों को शहीद कर दिया और मादल्ला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर को उसने सनम अकबर कहा कि बड़ा बूत। तो उसके बाद हरम शरीफ में यह अकीदा फैलाया गया और उसी का तर्जमा जो है किताबुत तौहीद, एक किताब लिखी गई थी, उसी का तर्जमा हिंदुस्तान में तक़वियतुल ईमान के नाम से लिखी गई और ये गंदे अकायद फैलाए गए। वरना आज से 150 साल पहले तक पूरा आलम इस्लाम का कीदा था कि ये औलियाए कराम अल्लाह की अता से देते हैं
औलिया कराम की शान अल्लाह की बारगाह में बहुत अदीम है और बहुत ही रिफत है। अदीदान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसी अकायद के कारबंद हैं, उसी अकायद पर आज हम अमल करते हैं। और खूब याद रखें, अल्लाह पाक ने औलिया कराम को बड़ी शान अता की है, बड़ी रिफत अता की है। इनके बारे में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिनन नासे लमफातिहु लिज़िक्रिल्लाह इदा रुउ दुकिरल्लाह, के कुछ लोग अल्लाह के जिक्र की कुंजियां होते हैं, जब तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें खुदा याद आ जाएगा। जब तुम उन्हें देखोगे तो खुदा याद आ जाएगा। ये औलिया कराम अल्लाह की निशानियां हैं, इनकी बड़ी शान है। जब तक दुनिया में होते हैं इन्हें किसी शय का खौफ नहीं होता, किसी शय का गम नहीं होता। और उनकी ये शान होती है कि वो हमारे ही दरमियान रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, पांव जमीन पर पड़ता है लेकिन निगाहें लोहे महफूज पर हुआ करती है। एक नजरे करम अगर किसी पर डाल दे तो अगर वो रास्ता चलता फकीर हो तो उसके नजरे करम से वो वक्त का शहंशाह बन जाता है, वक्त का शहंशाह बन जाता है। और अगर किसी पर नजरे अताब डाल दे तो अगर वो बादशाह हो तो फिर वो कटोरा लेकर रास्ता फिरता हुआ नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये शान अता की है। दुनिया में उनकी ये रिफत है, दुनिया में उनकी ये शान है, और आखिरत में अल्लाहु अकबर उनकी शान का आलम यह है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में फरमाते हैं, रब्बे करीम ने फरमाया दुनिया में उन्हें किसी शय का खौफ नहीं, किसी शय का गम नहीं। और जानते हैं मैदान महशर में तमाम आलम में, आलम बरज़ख या इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई घबराहट की जगह है, कोई परेशानी की जगह है तो मैदान महशर का मामला है। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। बेटी माँ से, माँ बेटी से, बेटा बाप से भागेगा। जानते हो सारे लोग डरे सहमे होंगे। कोई गुनहगार अपने गुनाहों की वजह से टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई उसी में डुबकियां ले रहा होगा। ऐसी घड़ी में ये औलिया कराम, अल्लाह अकबर, अल्लाह वो शान अता करेगा कि ये अल्लाह के मुकद्दस बंदे अर्शे इलाही के साए में आराम कर रहे होंगे, अर्शे इलाही के साए में आराम कर रहे होंगे। सब घबरा रहे हैं लेकिन इनकी क्या शान है कि ला यहज़नुहुमुल फज़उल अकबर, कयामत की बड़ी घबराहट इन्हें खौफज़दा नहीं करेगी, इन्हें परेशान नहीं करेगी। और इन औलिया कराम का अल्लाह की बारगाह में कैसा इस्तकबाल होगा, रब्बे करीम कुरान करीम में फरमाता है व ततलक़ाहुमुल मलाइकतो, इन औलिया कराम का फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे, फरिश्ते इकबाल करेंगे। दूसरे लोग कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई बदनसीब डुबकियां ले रहा होगा, लेकिन हमारे ही तरह चलने फिरने वाले, खाने पीने वाले ये नुफूसे कुदसिया अर्शे इलाही के साए में आराम कर रहे होंगे। फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे। और कैसा इस्तकबाल, आइए सुनिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह यदउ लहू मनाबिरा मिनन नूर, अल्लाह ताला मैदान महशर में इनके लिए नूर का मेंबर लगाएगा, नूर का मेंबर अल्लाह पाक इनके लिए लगाएगा। इनके चेहरे नूरानी होंगे, इनके कपड़े नूरानी होंगे, और जब सब लोग गमज़दा होंगे इन्हें कोई खौफ नहीं होगा। सारे लोग खड़े हो जाएं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब और बहुत बड़े शायर की आमद हो रही है। खड़े हो जाएं। और जो कुर्सियां खाली हैं पीछे वालों से गुजारिश है आप लोग आगे आ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब जिनके दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं अगर क़यामत के दिन इन्हें कोई खौफ नहीं होगा,
कोई घबराहट नहीं होगी। अल्लाह ताला इनके लिए नूर का मिंबर लगाएगा, इनके चेहरे नूरानी होंगे, इनके कपड़े नूरानी होंगे, और ये हर खौफ से ये बेखौफ होंगे। ये है औलिया किराम की शान, ये है उनकी अदमत। अदीदान मोहतरम, तो इन नुफूसे कुदसिया को कोई अपनी ज़ात पर कयास न करे। इन अल्लाह वालों को हम अपने ऊपर कयास न करें कि वो हमारी ही तरह चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इन नुफूसे कुदसिया को हरगिज़ अपनी ज़ात पर कयास न करें, ये बड़ी भूल होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारी, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजारी। ये जो औलिया किराम होते हैं, ये पहले जाकर उलूमे नबूवत हैं, सबसे पहले जाकर उलूमे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत के अहादीस से अपने सीने को बसाते हैं। अदीदान मोहतरम, अच्छी तरह से तवज्जो दें। ये औलिया किराम सबसे पहले उलूमे नबवी को हासिल करते हैं, कुरान करीम का इल्म सीने में बसाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस तैयबा को सीने में बसाते हैं, क्योंकि वलायत का पहला जीना इल्मे दीन है। इसको तवज्जो से सुने, वलायत का पहला जीना इल्मे दीन है। इल्मे दीन के बगैर कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता। अल्लाह का वली वही बन सकता है जो आलिम दीन है। आलिम दीन ही पहला जीना है वलायत का। जब इंसान कुरान पढ़ता है, नबी के हदीस से अपने सीने को आरास्ता करता है, फिर जब कुरान पढ़ने के बाद कुरान के मुताबिक अमल करता है, अहादीस के मुताबिक अमल करता है, तो उस बंदे की जिंदगी में वो घड़ी आती है, वो लम्हा आता है कि कुरान अपना बातनी उलूम उसके सीने में डाल देता है, कुरान अपना बातनी नूर उसके सीने में डाल देता है। और जब कुरान अपना फैजान, अपना बातनी नूर किसी के सीने में डाल दे, तो वो बंदा हमारे तरह नहीं होता। हमारे तरह आंखें होती है, हमारे तरह कान होते हैं, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी करम होता है और कुरान अपना फैजान उसके सीने में डाल देता है, अल्लाह अकबर, तो वो बंदा अब अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से सुनता है, और नूर जलालेला इसे तसर्रुफ करता है। और जब कोई बंदा अल्लाह के नूर से देखने लगे, अल्लाह के नूर से सुनने लगे, तो हम उनकी कुव्वत का अंदाजा नहीं लगा सकते, हम उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसे ही बंदे को जब अल्लाह ने जिन्हें ये कुव्वत अता की है, दुनिया देखती है, अल्लाह अकबर, कभी उमर फारूक की शक्ल में मस्जिद नबवी में वो खुतबा दे रहे होते हैं। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे होते हैं। मेरे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक ये मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, सामने लोग हैं, सहाबाए कराम हैं, उनसे खुतबा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नूर से देख रहे हैं। तो शान क्या है? मकाम नहावंद जो ईरान में पड़ता है, सैकड़ों मील की दूरी में लश्कर इस्लाम पर खतरा मंडरा रहा था, तो मस्जिद नबवी से सैकड़ों मील की दूरी में लश्कर इस्लाम का मुशाहदा करते हैं और मेंबर पर खड़े खड़े कहते हैं, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, ए सारिया, ए लश्कर इस्लाम के कायद, पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, पहाड़ का सहारा लो और पहाड़ के दामन में आकर तुम दुश्मनाने इस्लाम पर हमला करो, तुम्हें फतह मिल जाएगी, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। जरा देखें कहां है हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में, और कहां है मकाम नहावंद ईरान में। आवाज कैसे पहुंचती है? अभी इतना बड़ा मजमा है, आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर सब चीज की जरूरत पड़ती है। हवाओं की दोष से आवाज जाती है, हवाओं की लहरों से। तो जब बंदा अल्लाह के नूर से देखता है और अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारता है, तो अल्लाह हवा को भी उसके ताबे कर देता है। वो बंदा चाहता है तो करीब वाले को सुनाता है, और जब चाहता है दूर वालों को सुनाता है। इसीलिए मस्जिद नबवी में जो सुन रहे हैं उनको भी सुना रहे हैं। उमर फारूक ने चाहा मेरा ये ऐलान ईरान तक पहुंचे, हवाओं ने हुक्म माना और हवाओं की लहरों ने हजरत उमर फारूक की आवाज को ईरान तक पहुंचा दिया। तो ये अल्लाह की इताअत से होता है।
और कुरान पाक के नूर से होता है। जब इंसान इल्म दीन पर अमल करता है तो कुरान अपना बातिनी नूर उसके सीने में डाल देता है। और अजीज़ान मोहतरम, आप यही देखिए, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। ऐसे नुफूसे कुदसिया जब अल्लाह की दी हुई ताकत का मुदाहरा करते हैं तो दुनिया देखती है। कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी की शक्ल में एक कटोरे में आना सागर समोता हुआ नजर आता है। एक कटोरे में आना सागर समो देते हैं। सोचिए, अरे पानी एक तालाब एक कटोरे में आ सकता है? बंदा जब अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारता है तो अल्लाह उसकी हुक्मरानी पानियों पर भी कर देता है। कटोरे में आना सागर समोता हुआ नजर आता है। बंदा जब अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से सुनता है तो वो कुदसी सिफात का मदहर हो जाता है। फिर दुनिया देखती है, कोई बहलूल दाना की शक्ल में मिट्टी का घर बेचकर जुबैदा को जन्नत में घर अता करता हुआ नजर आता है। कोई मखदूम साबिर की शक्ल में खुद वो अपनी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं और वही कब्र में लेटे होते हैं और इस तरह दुनिया को फना और बका का दर्स देते हुए नजर आते हैं। ये औलिया किराम की शान है, ये उनकी अजमत है और अल्लाह का फजल है कि हम ऐसे औलिया किराम के दामन से जुड़े हुए, हम ऐसे औलिया किराम के दामन से जुड़े हुए हैं। इनकी मोहब्बत हमने सीने में बसाई है और अदीदान मोहतरम, हमारी ये मोहब्बत रायंगा नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल है कि हम सारे औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं। हम गौसो ख्वाजा सबों के हम दामन से वाबस्ता हैं और हमारी ये मोहब्बत रायंगा नहीं जाएगी। अगर हम हकीकी माना में मोहब्बत करते हैं तो उसकी मोहब्बत से हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, हमारा उकबा भी सवर जाएगा। क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया था, हे अल्लाह के रसूल बताएं मता तक़ूमुस्सा, हे अल्लाह के रसूल क़यामत कब कायम होगी? सहाबी रसूल थे, उन्होंने पूछा मता तक़ूमुस्सा, हे अल्लाह के रसूल क़यामत कब कायम होगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया मादा आदत का लहा, क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, तुमने क्या तैयारी की है? पूछ रहे क़यामत कब कायम होगी, तैयारी क्या किए हो? वो सहाबी कहते हैं या ए अल्लाह के रसूल मा आदत तो लहा शया, मैंने कोई ज्यादा अमल नहीं किया। एक बात और बता देता हूँ, इस तरह की हदीसें सुनते हैं ना कि मैंने कोई ज्यादा अमल नहीं किया, वो खूब याद रखिए, वहाँ नवाफिल मुराद होते हैं। वहाँ ये नहीं कि फराइज वगैरह से हमारी जिंदगी खाली है और हम ऐसे ही ज़बानी मोहब्बत कर रहे हैं। माँ आदत तो लहा शया, मेरे पास नवाफिल की कसरत नहीं है, मेरे पास नवाफिल की कसरत नहीं है। और आगे वो सहाबी रसूल कहते हैं ये अल्लाह के रसूल, लेकिन इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अमाल मेरे पास ज्यादा नहीं है लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। ये सुनने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मरओ मा मन हब्बा, इंसान जिससे मोहब्बत करेगा हश्र उसका उसी के साथ होगा, हश्र उसी के साथ होगा। अल्लाह अकबर। ये सुनने के बाद वो मजमा में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, वो खड़े हो गए और कहते हैं कि मुझे जिंदगी में इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी नबी पाक के इस इरशाद से हुआ कि नबी करीम ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा हश्र उसी के साथ होगा। तो उसी मजमे में खड़े होकर हजरत अनस ने कहा था ए अल्लाह के रसूल, बात ऐसी है जो जिससे मोहब्बत करेगा हश्र उसी के साथ हो तो होगा। तो ए अल्लाह के रसूल, अनस ऐलान करता है इन्नी उहिब्बुका व उहिब्बु अबा बकरी व उमरा व अर्जू अन अकूना मिनहुम वलाकिन लम आमल बेमिस्ले आमालिहिम। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, बात अगर ऐसी है जो जिससे मोहब्बत करेगा हश्र उसी के साथ होगा, तो ए अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके साथी अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, उमर फारूक से मोहब्बत करता हूँ और मुझे उम्मीद है इसी मोहब्बत के सदके मेरा भी हश्र अबू बकर के साथ होगा, उमर फारूक के साथ होगा, अगरचे मेरा अमल इन नुफूसे कुदसिया की तरह नहीं है। तो अदीदान मोहतरम, तो अल्लाह का फजल है कि हम इन औलिया इकराम के दामन से वाबस्ता हैं। तो हकीकी मोहब्बत करें, इश्क भी रखें और हकीकी इश्क ये है कि हम उनकी तालीमात पर भी अमल करें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पर भी हम अमल करें और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात के हवाले से
मेरे बाद जो है खतीब हजरत अल्लामा मौलाना शहाबुद्दीन साहब उम्मीद करते हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि वक्त कम हो गया, पहले वक्त का सिस्टम में लाया नहीं जाता है, और जो असल चीज़ है तालीमात वगैरह के हवाले से उस वक्त की किल्लत दामनगीर हकीकी माना में हो जाता है। अभी मुझसे पेशतर बहुत शानदार खिताबत की, खिताबत का वही हक है जो मुझसे पहले भी मुफ्ती सैफुल्लाह साहब ने कहा। माशरे की ज़रूरत है और बहुत खुशी होती है कि जब अच्छे खतीब, पढ़ा लिखा खतीब जो कुरान व हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करते हैं और कौम के नब्ज़ पर हाथ रखकर उन्हें हिदायत देते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबों को तालीमात गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।